देर रात मोनिका अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। तभी मोनिका का पति मोहन उसके पास आता है। अरे भाग्यवान, क्या दरवाजे पर अपनी आंखें गड़ाए हो? अरे आता होगा तुम्हारा बेटा, यो इस तरह दरवाजे पर रहने से तो आ नहीं जाएगा। अरे अब वो बड़ा हो चुका है, उसको अपना अच्छा बुरा सब मालूम है, समझी? चलो सोने। अजी आपको तो अपने बेटे की कोई चिंता रहती ही नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे चिंता ना हो। अरे भाई माँ हूँ, मुझे बहुत फिक्र होती है उसकी। और हाँ, अगर आपको इतनी ही नींद आ रही है ना तो एक काम करिए, जाके सो जाइए, क्योंकि मैं तो तब तक नहीं सोने वाली ना जब तक मेरा बेटा घर नहीं आ जाता ना, जब तक मेरे को नींद नहीं आएगी। अरे यार अब क्या ही बोलूं तुम्हें, बैठो और करो इंतजार अपने बेटे का। मैं तो चला सोने, जब तुम्हारा बेटा आ जाए तो उठा देना, मुझे बात करनी है उससे आज मुझे। आपको बात नहीं करनी, बल्कि आपको तो बस मौका चाहिए मेरे बेटे को सुनाने का। अरे सुनाने का नहीं, बल्कि मुझे उस बारे में बात करनी है। ओह अच्छा अच्छा। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। मोनिका अपने दरवाजे पर जाती है और दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि उसका बेटा रोहित दरवाजे पर थका हारा दीवार के सहारे खड़ा है। आज तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? टाइम देख रहे तू? हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि मुझे देर हो गई, लेकिन क्या करता माँ, ऑफिस में काम ही इतना ज्यादा था और काम छोड़ के तो मैं आ नहीं सकता था, इसीलिए देर हो गई माँ, माफ करना। वैसे माँ बहुत थक चुका हूँ और भूख भी लगी है। अंदर आ जाऊं क्या? अंदर आने दो ना। हाँ हाँ आजा मेरे बच्चे, अंदर आजा। देखो ना मेरा बेटा कितना ज्यादा थक गया है। मोनिका अपने बेटे के साथ अंदर आती है और उसे हाथ मुंह धोकर खाने के टेबल पर बैठने को कहती है। कुछ देर बाद जब मोहन, रोहित और मोनिका खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तभी मोनिका अपने पति मोहन से कहती है, अरे कहिए ना, बात तो कीजिए रोहित से। पहले तुम बात करो, फिर मैं करूँगा। आपसे ना कुछ नहीं होगा। रोहित बेटा, मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो माँ, क्या बात करनी है? बेटा मैंने तेरे लिए ना एक अच्छी सी लड़की देखी है, और हाँ कल ना हम उसको देखने के लिए जाएंगे, तो तुम भी साथ में चलना। क्या 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 लड़की देखी आप लोगों ने? और हम कल उसको देखने जा रहे हैं? माँ, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार पूछ तो लेती। अरे नहीं पूछा तो नहीं पूछा, बता तो देती। चुप कर तू, मेरे फैसले को तू ऐसे नहीं टाल सकता। मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया, मतलब तुझे मानना पड़ेगा। अरे माँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस ये पूछ रहा हूँ कि आप एक बार मुझे बता देती तो क्या हो जाता। अब आप बताओ, मैं ऑफिस से छुट्टी कैसे लूंगा? अरे मुझे पता होता तो पहले ही बोल देता। अब अचानक से जाऊंगा, बोलूंगा ऑफ दे दो, तो मना कर देंगे। और वैसे भी कल मीटिंग है माँ, कल नहीं जा पाऊंगा। देख रोहित, भले ही तेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। अगर तुझे कोई जरूरी काम है तो ऑफिस से क्या तुझे छुट्टी नहीं मिल सकती? और वैसे भी तू कोई अंबानी का लेखा जोखा संभालता है क्या, जो तेरा जाना जरूरी है? तेरी माँ ने कह दिया सो कह दिया, तुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, बात खत्म। पर माँ। अरे रोहित, तेरी माँ ने तुझे क्या कहा? तुझे समझ नहीं आ रहा? बोला ना कि कल तुझे छुट्टी लेकर हमारे साथ जाना है, इसका मतलब जाना है। रोहित अपने माँ बाबा के सामने कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप उनकी बात मानकर खाना खाकर कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन रोहित अपने माँ बाबा के साथ लड़की को देखने जाता है। जल्द ही रोहित का रिश्ता पूजा नाम की लड़की से हो जाता है। समय बीतता है, बीतते समय के साथ जल्द ही रोहित और पूजा की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है। ऐसे एक दिन मोनिका अपने कमरे में लेटी टीवी देख रही थी। तभी वहाँ पर पूजा अपने हाथों में तेल लिए आती है और अपनी सास के पैरों पर मालिश करने लगती है। तभी उसकी सास उठकर बैठ जाती है। अरे अरे बहू, ये क्या कर रही है? तू मेरे पैर क्यों छू रही है? माँ जी, मैं आपके पैरों में तेल लगा रही हूँ। आपने मेरी बहुत मदद करी है घर के कामों में। अब आप ना चुपचाप सो जाइए, आंखें बंद कर कर मैं तेल लगा रही हूँ। पूजा के कहने पर मोनिका अपने पैरों को पसार कर आराम से लेट जाती है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। मोनिका अपनी बहू से काफी खुश थी, और होती भी क्यों ना, आखिर उससे बहू के रूप में बेटी जो मिली थी। मोनिका और पूजा के बीच सास बहू वाला रिश्ता नहीं था, बल्कि माँ बेटी वाला रिश्ता बन चुका था। हर चीज में मोनिका पूजा को सपोर्ट करती। और ऐसी एक दिन पूजा अपने कमरे में कपड़ों को प्रेस कर रही थी। तभी उसकी सास हॉल में से उसे आवाज लगाती है। पूजा, ओ पूजा,
कहाँ हो बेटा? जरा इधर आना तो। जी माँ जी, आई। अपनी सास की आवाज सुनकर पूजा प्रेस बंद करके अपनी सास के पास आती है, जहाँ मोहन अपने हाथों में अखबार पकड़कर उसे पढ़ रहा होता है। तो वहीं मोनिका अपनी बहू को अपने पास बुलाकर बैठाती है। बहू, अभी थोड़ी ही देर में ना पड़ोस की कुछ औरतें ना आती ही होंगी, तो एक काम कर, उनके आते ही ना उनको चाय दे देना, ताकि उनको कोई भी ना बोलने का मौका ना मिल सके। और वैसे भी उनकी आदत है हर चीजों में ना नुस्ख निकालती फिरती हैं, इसलिए बेटा मैं तुझे पहले ही समझा देती हूँ। जी माँ जी, अब आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बहू है ना, सब संभाल लेगी। दोनों सास वो आपस में बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर कुछ पड़ोसने आ जाती हैं। मोनिका बहन, अब तुम अपनी बहू को सिखाती और पढ़ाती ही रहोगी क्या, या हमें बैठने के लिए भी कहोगी? अरे तुम लोग आ गए, आओ आओ। अरे हम आ तो गए हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। तुम ही अपनी बहू को सिखा पढ़ा रही हो। अरे अरे नहीं नहीं बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आ जाओ। मोनिका बहन, हम तो बैठ जाएंगे, लेकिन मोहन भाई साहब को देख लो, उन्हें दिक्कत ना हो कि वो बैठने दे या ना दे हमें यहाँ पे। और उन्हें देख के लग नहीं रहा कि वो हमें बैठने भी देना चाहते हैं यहाँ पर। सही पकड़ा है सोना बहन, वैसे मानना पड़ेगा आप अपना दिमाग बहुत तेज चलाती हैं। क्या? हाँ, अरे मजाक कर रहे हैं। आप भी ना ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं इनके साथ? जाइए जाइए, आप अपने कमरे में जाइए। मोनिका की बात सुनकर मोहन वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी मोनिका की पड़ोस ने सोफे पर बैठ जाती है। जैसे वो सोफे पर बैठती है तो सोफे से एक अजीब तरह की आवाज आती है। अरे मोनिका बहन, ये क्या है? ये सोफे से आवाज क्यों आ रही है? लगता है बहुत ही पुराने सोफे होंगे। क्यों मोनिका बहन? अरे पागल हो गई है क्या? ये सोफा इसका पुराना थोड़ी है, इसकी बहू लेके आई है, वो भी दहेज में। क्यों मोनिका बहन, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ वो। मोनिका कुछ बोलते उससे पहले ही पूजा आती है, जिसे देखकर उमा उसको ताने मारते हुए कहती है, बहू, तेरे माँ बाप ने तुझे इतना सस्ता सामान दिया है कि हमारे बैठने से ही तेरे घर के सामानों से आवाज आने लगती है। ये आप क्या कह रही हो आंटी जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं बहू, तू जा, मैं तुझे बाद में समझाती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर पूजा ज्यादा देर नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं मोनिका की पड़ोसन मोनिका से कहती है, सच में मोनिका, तेरी बहू दहेज में सामान नहीं बल्कि सामान के नाम पे रद्दी लेकर आई है, रद्दी। उमा बहन, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? अरे ज्यादा क्या, सही तो बोल रही है उमा बहन। तुम्हारे घर पे रद्दी जैसा सोफा, उसमें से भी आवाजें आती रहती हैं। और वही रमिया के घर के सामान देख लो, उसकी बहू ना सागवान का सोफा लेके आई है, वो भी बहुत ही मजबूत सोफा है। हाँ तो क्या हुआ? अब हर इंसान एक दूसरे का देखा देखी थोड़ी ना कर सकता है। उसके घर का सामान अलग है, मेरे घर का सामान अलग है। और वैसे भी मेरी बहू दहेज का सामान कैसे लाई है कैसे नहीं, ये चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे मेरी बहू के साथ साथ उसका लाया हुआ सामान भी काफी पसंद है। हाँ सही बात है, वैसे हम तो बस बता रहे थे, बाकी हमें क्या तुम्हारी बहू से कि ऐसा भी सामान लेकर आई हो, ये तो तुम्हें ही पता होगा ना। अच्छा वैसे समय बहुत ज्यादा हो गया है, अब हमें चलना चाहिए, क्यों सोना बहन? हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा मोनिका बहन, हम चलते हैं। मोनिका के पड़ोस ने तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन मोनिका एक टक लगाए सोफे को ही निहारती रही। कुछ देर बाद वो उठती है और सोफे पर बैठ जाती है। उसके बैठते एक बार फिर से सोफे से आवाज आती है, कहीं ये सोफा सच में खराब तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहू के घर से आया दहेज सस्ता हो या फिर सेकेंड हैंड हो? नहीं नहीं, पर आज से पहले तो सोफे में कोई आवाज नहीं आई ऐसी वैसी। क्या पता, शायद मैंने इससे पहले नोटिस ना किया हो और मैंने आज देखा हो ये सब चीजें। मोनिका सोफे पर सोच विचार में पड़ी होती है। तभी वहाँ पर पूजा आती है और अपनी सास को ऐसे देख वो अपनी सास से सवाल करती है, माँ जी, आप सोफे को इतने गौर से क्यों देख रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? सोफा कहीं ब्रेक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो बस यूं ही देख रही थी बहू।
माँ जी, जितना मैं आपको जानती हूँ, आप कोई चीज को यूं ही नहीं देखती हो। कोई बात है क्या? बताइए मुझे। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, फिर क्यों बार बार पूछ रही है ऐसे? लेकिन माँ जी। बस कर बहू, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू यहाँ से नहीं जाने वाली। एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ। इस तरह गुस्सा करते हुए मोनिका वहाँ से चली जाती है और ये चीज पूजा को बहुत खटकती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और कामों में बिजी हो जाती है। तो वहीं मोनिका अपने कमरे में बैठी अपनी पड़ोसनों के बारे में सोच रही होती है। साथ ही वो अपनी बहू के साथ किए गए बर्ताव को भी याद कर रही थी। तभी बाथरूम से आता मोहन मोनिका को इतनी गहरी सोच में देखकर उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस यूं ही। अरे पति हूँ तुम्हारा, तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, 25 साल बिताए हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे चेहरे को देख बता सकता हूँ तुम परेशानी में हो या नहीं। बस ये नहीं बता सकता कि तुम किस बात से परेशान हो। चलो अब बताओ भी, क्या बात है? मोहन की बात सुनकर मोनिका मोहन को गले लगा लेती है और आज की सारी बातें बताती है। अब मोनिका, तुम किसकी बातों में आ रही हो? अरे उनकी, जिनसे अपना घर नहीं संभलता। उनके घर में दहेज के नाम पर आया ही क्या है? अरे उनका तो काम है लोगों के घर में जाकर माचिस की तिल्ली लगाना, और वही उन्होंने यहाँ किया। लेकिन तुम हो कि तुम उनकी बातों में आ रही हो। अरे तुम्हें तो उनकी बातों में आना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको किस तरह से सोचती हो। अरे इनकी बातों में आकर अपनी बहू को गलत बोलना है या फिर अपने घर को अपनी बहू के साथ पहले की तरह संभालना है? मोहन की बात सुनकर मोनिका बिना कुछ कहे अपनी बहू के पास जाती है और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दियो। उस टाइम मैं थोड़ा सा परेशान थी ना, इस वजह से मैं तुझ पे चिल्ला उठी। मुझे माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं माँ जी, हो जाता है। अगर आप गुस्सा नहीं करोगी तो कौन करेगा? क्योंकि आप तो मेरी माँ हो ना, और माँ तो गुस्सा कर सकती है अपने बच्चों पे। इस तरह दोनों सास बहू के बीच गिले शिकवे दूर होते हैं। भाभी, ओ भाभी, कहाँ पे हो? जरा बाहर आओ, देखो कौन आया है आपके घर। सुमित्रा की आवाज सुनकर मोनिका और पूजा दोनों ही रसोई से बाहर आते हैं, जहां मोनिका अपनी ननद को देखकर काफी खुश होती है। अरे दीदी, आप यहाँ पे कैसे? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी, क्या मैं आपके घर आ नहीं सकती क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आप ऐसे अचानक से आ गई ना, तो मैं थोड़ी सी हैरान हो गई। अगर आप मुझे पहले बता देती कि आप यहाँ पे आने वाली हैं, तो मैं रोहित की छुट्टी करवा लेती और उसे ही भेज देती। अरे नहीं भाभी नहीं, मैं नहीं चाहती कि रोहित छुट्टी करे और उसको कोई परेशानी हो। और वैसे भी भाभी, आपको पता है मैं ना यहाँ पे सरप्राइज देने के लिए आई थी, तो कैसे ही बताती किसी को। सुमित्रा मोनिका से बात ही कर रही थी कि तभी उसकी नजर पूजा पर पड़ती है। अरे भगवान झूठ ना बुलाए, पर बहू तो आपकी एकदम चांद का टुकड़ा है। सुमित्रा आगे कुछ कहती उससे पहले ही मोहन अपने कमरे से बाहर आता है। मोहन को देख सुमित्रा उसके गले लग जाती है। कुछ देर बाद मोनिका सुमित्रा को उसके कमरे में ले जाती है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी भाभी मोनिका से बात करती है। ऐसे ही समय का पहिया चलता है। चलते पहिए के साथ सुमित्रा देखती है कि दोनों सास बहू में तो बड़ा ही प्यार है। ऐसे एक दिन सुमित्रा सेब खाते हुए अपनी भाभी के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि पूजा मोनिका के सर में तेल लगा रही थी। इन दोनों बहू और सास के बीच ना कुछ ज्यादा ही प्यार है। इन दोनों को तो मैं बताती हूँ। भाभी, मैं क्या कह रही थी ना कि मैं बहुत दिनों से यहाँ पे हूँ, तो अब मुझे ना घर जाना चाहिए। पर बुआ जी, इतनी जल्दी क्या है आपको? कुछ दिन रहिए ना और। अरे नहीं नहीं बहू, अब मैं यहाँ ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकती, क्योंकि मेरा भी तो घर है ना। वैसे भाभी, मुझे आए ना यहाँ पे बहुत समय हो गया, पर आपने बहू के गहने नहीं दिखाए। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी, मुझे लगता है ना शायद आप दिखाना ही नहीं चाहती हो, इसीलिए मुझे अभी तक दिखाया नहीं। कैसी बात कर रही हैं दीदी आप? अरे आप तो अपने हैं, भला मैं आपसे सारी चीजें क्यों ही छुपाऊंगी। बहू जा, एक काम कर, अंदर से ना गहने ले आ और दीदी को दिखा दे। जी माँ जी। गहने लेकर आ जाओ? अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो? आपके पास गहने नहीं है क्या? मतलब आपको बहू ने गहने रखने के लिए नहीं दिए थे? नहीं नहीं दीदी, बहू के गहने तो बहू के पास ही हैं, मैंने तो लिए तक नहीं। मोनिका की बात सुनकर सुमित्रा चुप हो जाती है। पूजा भी अपने कमरे में जाती है और गहने लेकर आ जाती है। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी, पर आपकी बहू के घर से ना गहने बहुत हल्के और सस्ते आए हैं, वो तो देख के ही पता चल रहा है। वैसे आपके लिए क्या आया था बहू के घर से? मेरे लिए क्या आना चाहिए?
अरे सब कुछ तो बहू का ही है, और वैसे भी मेरे लिए कुछ आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भाभी आपको एक बात कहूंगी, आप बुरा मत मानना। मुझे लगता है ना आपके समधी और समधन जी ने ना आपको ठग लिया। उन लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं दिया, ये तो बहुत गलत बात है। बुआ जी ये आप कैसी बात कर रही हो? जो कुछ भी मेरे पास है ना वो मेरी माँ जी का ही है। अच्छा अगर ऐसा था तो तूने अपने गहने अपनी सास को क्यों नहीं दिए? अरे देना चाहिए था ना रखने को। अब क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? पूजा अपनी बुआ सास का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप खड़ी हो जाती है। तो वहीं मोनिका भी सुमित्रा की बातों में आ जाती है। कुछ देर बाद सुमित्रा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन मोनिका अपनी ननद की बातों में आ जाती है और अपनी बहू के साथ बुरा बर्ताव करती है। पूजा कुछ भी बोलती, मोनिका उसका उल्टा ही मतलब ले जाती। ऐसे एक दिन पूजा घर की छत पर कपड़े डालने जाती है, तभी मोनिका अपने हाथों में कपड़े लिए आती है। क्यों बहू, तुझे अपने पति के कपड़े दिख गए और अपने भी कि छत पे सुखाने हैं, लेकिन तुझे अपने ससुर जी के कपड़े नहीं दिखे? माँ जी वैसे तो मैं इन्हें धूप में सुखाने के बाद आपके कपड़े लेने जा ही रही थी, पर पूजा आके कुछ बोल पाती इससे पहले ही मोनिका अपने कपड़ों को सूखने के लिए डालकर वहाँ से चली आती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ मोनिका अपनी बहू से चिढ़ती है। ऐसी एक शाम मोनिका रोहित के साथ बैठी थी और पूजा सभी के लिए चाय लेकर आती है। पूजा सभी को चाय दे देती है, पर जैसे ही मोनिका को चाय देने जाती है गलती से मोनिका का हाथ चाय के कप पर लग जाता है, जिससे पूजा का हाथ जल जाता है। माँ जी। अरे मोनिका ये सब क्या है, तुमने बहू को जला दिया? अरे तुम लोगों की बातों में इतनी भड़क गई कि तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि तुम जिस बहू से इतनी नफरत करती हो उसने तुम्हें कभी सास नहीं हमेशा माँ माना है। देखिए जी, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है, आप मुझ पे ऐसे नहीं चिल्ला सकते। हाँ वैसे भी इसके घर वाले ना शादी के नाम पे ना मैं सारा घटिया घटिया सामान पकड़ा दिए, सोफा भी दिया लोकल, और चोट लग गई तो लग गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बाबूजी रहने दीजिए, माँ जी ने जानबूझ के कुछ नहीं किया, जो हुआ है गलती से हुआ है। माँ देखा आपने, अभी भी बेचारी क्या कह रही है कि गलती से हुआ है। माँ किसी भी चीज को करने की ना हद होती है। और दहेज में क्या रखा है, क्यों चाहिए आपको दहेज? और आप इस तरह से ना बोल नहीं सकती है कुछ भी। माँ पहले तो आप ऐसी नहीं थी, पर अब हो गई है। ये इसकी भी आंखों पर पैसे की पट्टी पड़ गई है। मोनिका तुम्हें दहेज और पैसा ही चाहिए ना, तुम्हें पैसा देंगे, पर याद रहे पैसे की आड़ में तुम अपनों को खो मत देना। और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, अरे दूसरों की बातों में मत आओ, लेकिन नहीं, तुम हो कि मानती ही नहीं हो। अब भुगतो सजा को। बहू बेटा जाओ अपना सामान पैक करो, हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं दूर रहकर इसको पैसे देते रहेंगे। अब अकेली रहेगी तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। बाबूजी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। क्या हुआ अगर माँ जी मुझसे नाराज है तो? मैं उनको मना लूंगी ना, लेकिन उनको अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। माँ जी मेरी माँ है माँ, और बच्चे भला माँ से दूर होते हैं? अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोनिका को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सभी से माफी मांगती है। इसके बाद रोहित और मोहन उसको आखिरी मौका देते हैं, लेकिन पूजा अपनी सास को अपनी माँ मानती थी, इसलिए वो उन्हें माफ कर देती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।